Welcome class 6th of DAV. We are going to start our English literature book. First chapter is How Daddy Decided What He Wanted to Be by Alexander Raskin. So here the author is saying कि उसके जो डैडी, उसके जो पापा थे, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे. Read the following story and find out how the narrator's daddy decided what he wanted to be. अब हम आगे स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे नरेटर के डैड ने सोचा कि वो बड़े होकर कैसे क्या बनेंगे. सो हियर अ पिक्चर इज देयर नाउ. दिस इज डैडी, नरेटर्स डैडी, and he is thinking what he will become when he will grow up. Either he will be night watchman or he will be an ice cream vendor. So let's start. When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" जब डैडी छोटे होते थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था, तुम बड़े होकर क्या बनोगे. जैसे कि आप सभी बच्चों से भी पूछा जाता है ना, क्या बड़े होकर क्या बनोगे. सेम वे डैडी से भी पूछा जाता था. डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी. उनके पास हमेशा जवाब तैयार होता था. बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट. पर हर बार उनका जवाब अलग होता था. एट फर्स्ट डैडी वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. पहले तो डैडी नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे. He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. उन्हें ये सोचकर अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो रहा होगा रात को, तो वो अकेले होंगे जो जाग रहे होंगे. And he liked to think that he could make a noise when everyone was sleeping. और जब सभी सो रहे होंगे तब वो जोर से शोर भी मचा सकते हैं. जैसे वॉचमैन शोर मचाता है ना, जागते रहो जागते रहो. सेम वे डैडी ने भी यही सोचा कि वो नाइट वॉचमैन बन के नॉइज क्रिएट कर सकते हैं. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. तो वो पक्के तौर पर सोच रहे थे कि जब भी वो बड़े होंगे तो वो नाइट वॉचमैन ही बनेंगे. But then the ice cream man came along with his bright green car. वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी एक आइसक्रीम बेचने वाला आदमी अपनी हरे रंग की गाड़ी लेकर आ जाता है. Why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to. तब डैडी सोचते हैं कि ये धक्का लगा के अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा रहा है आइसक्रीम बेचने के लिए, क्यों ना ये सारी आइसक्रीम्स खुद ही खा जाए. I will eat a stick of ice cream for everyone I sell. तब डैडी सोचते हैं कि अगर मैं आइसक्रीम बेचने वाला बना, तब हर एक आइसक्रीम जो मैं सेल करूंगा उसके बदले में एक आइसक्रीम की स्टिक मैं खुद भी खाऊंगा. डैडी थॉट, एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन टू फ्री आइसक्रीम. और छोटे बच्चों को तो मैं फ्री में आइसक्रीम्स दे दूंगा. लिटिल डैडीज पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे हर्ड दैट देयर सन वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन. जब डैडी के मम्मी पापा को पता चलता है कि उनका बेटा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम, बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप. उन्हें ये बात मजाकिया भी लगती है. डैडी ये सोचते हैं कि ये बड़े होने का कितना ही स्वादिष्ट तरीका है. कहने का मतलब कि वो आइसक्रीम खाते खाते बड़े हो जाएंगे. Then one day little daddy saw a man at the railway station. फिर जब डैडी छोटे थे, एक बार उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा. The man kept playing with the cars and locomotives. और वो जो आदमी था वो रेलवे इंजन्स के साथ, रेलवे के डिब्बों के साथ उनको खेलता हुआ प्रतीत हुआ. बट दीज वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स. पर ये तो असली गाड़ियां और असली इंजन्स थे. ही वुड जम्प ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स एंड क्रॉल अंडर द कार्स प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम. उसने सोचा कि वो कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप मार के चला जाएगा, कभी गाड़ियों के इंजन के नीचे से निकलेगा और सबवे सर्फर जैसी एक अनोखी सी गेम खेलेगा, वो भी रियल लाइफ में. Who's that man? डैडी asked. डैडी ने पूछा, वो आदमी कौन है. ही इज द शंटर, ही वॉज टोल्ड. उसको बताया गया कि वो शंटर है. शंटर कौन होता है?
जो रेलवे ट्रैक्स पर इंजन्स को या रेलवे के डिब्बे को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर लेकर जाता है। नाउ लिटिल डैडी न्यू वट ही वॉन्टेड। अब लिटिल डैडी को समझ आ चुका था कि वो क्या बनना चाहते हैं। जस्ट थिंक ही वुड शंट रेलवे कार्स, वट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग। कि वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रेलवे के डिब्बों को शंट करेंगे, ट्रैक उनका बदलेंगे, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता था। नथिंग, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं। When Daddy said that he would be a shunter, someone asked him, जब उन्होंने कहा कि वो शंटर बनना चाहेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, बट वट अबाउट द आइसक्रीम। पर अब आइसक्रीम का क्या, तुम तो पहले कह रहे थे कि तुम आइसक्रीम सेलर बनोगे। दिस वॉज अ प्रॉब्लम, अरे ये तो मुसीबत हो गई। डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ शंटर। अब तो डैडी ने सोच लिया कि वो शंटर बनेंगे, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट। पर वो हरे रंग की चमचमाती हुई आइसक्रीम की गाड़ी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। एट लास्ट ही फाउंड अ वे आउट, आखिर उन्होंने एक हल निकाल लिया। आई विल बी अ शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन। मैं शंटर और आइसक्रीम मैन दोनों बनूंगा। एवरीवन वॉज वेरी सरप्राइज्ड, हर कोई हैरान हो गया। बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली। पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल, ये मुश्किल नहीं है। आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा। आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई विल गो टू द स्टेशन, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन पर चला जाऊंगा। देयर आई विल शंट सम कार्स एंड गो बैक टू सेल सम मोर आइसक्रीम, वहां पर मैं कार्स को शंट करने के बाद दोबारा आइसक्रीम बेचने चला जाऊंगा। देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार्स अगेन, और कुछ आइसक्रीम बेचने के बाद दोबारा रेलवे स्टेशन पर जाके कार्स को शंट करूंगा। एंड देन आई विल सेल सम मोर आइसक्रीम, और फिर से आइसक्रीम्स बेचूंगा। मैं इस तरह से दोनों काम साइड बाय साइड करता रहूंगा। इट वॉन्ट बी हार्ड, ये जरा भी मुश्किल नहीं है। बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वॉन्ट हैव फार टू गो टू द ट्रेन्स, क्योंकि मैं अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी को स्टेशन के पास ही रखूंगा ताकि मुझे ज्यादा इधर उधर जाने में टाइम का वेस्ट ना करना पड़े। एवरीवन लाफ्ड अगेन, सभी जाने उसकी बातों को सुनकर हंसे। देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड, इससे वो गुस्सा हो गए और वो बोले, इफ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी आई विल बी ए नाइट वॉचमैन, बिसाइड्स आफ्टर ऑल देयर्स नथिंग टू डू एट नाइट। अगर तुम मेरे पे इस तरह से हंसते रहोगे तो मैं चौकीदार ही बन जाऊंगा, क्योंकि रात को करने के लिए तो कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ रखवाली करनी होती है, शोर मचाना होता है। इस तरह से डैडी सोचते थे। इट वॉज ऑल सेटल्ड, बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी अ पायलट। अब सब कुछ तय हो चुका था, पर अब क्या, डैडी तो अब पायलट बनना चाहते हैं। देन ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, और फिर वो कभी कहते कि मैं एक्टर बन जाता हूँ। बट आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू अ फैक्ट्री ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। पर एक दिन दादाजी उन्हें फैक्ट्री में ले गए और वहां पर उन्होंने सोचा कि मैं टर्नर बनूंगा। टर्नर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो मशीन्स को ऑपरेट करता है। बिसाइड्स ही वॉन्टेड टू बी अ सेलर, कभी उन्होंने सोचा कि मैं जहाज चलाने वाला सेलर बनूंगा, समुद्री जहाज चलाने वाला सेलर। और एट लीस्ट अ शेफर्ड एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद द काउज क्रैकिंग हिज विप लाउडली। और कभी उन्होंने सोचा कि वो गडेरिये बनेंगे और बहुत से दिन अपने गांव बकरियों के साथ ही बिताएंगे, और जो विप होता है ना, चाबुक होता है, उसको जोर जोर से जानवरों के ऊपर मारेंगे भी ताकि एक नॉइज पैदा हो, एक शोर पैदा हो। यहाँ पर मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, लेट्स रीड। शंट, टू मूव अ कैरेज फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर गाड़ी को लेके जाना। टर्नर, अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ लैथ, मशीन ऑपरेट करने वाला इंसान। क्रैकिंग, मेकिंग अ शार्प नॉइज विद द विप, चाबुक की मदद से एक लाउड सी नॉइज को पैदा करना। देखो यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, ये डैडी है और वो सोच रहे हैं कि वो क्या क्या बने। कभी उनका मन करता है वो मैकेनिक बने, कभी कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, सेलर, एक्टर और शेफर। आगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जहां पर वो सोचते हैं कि वो एक डॉग भी बन जाए। लेट्स कंटिन्यू। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग, और अंत में डैडी क्या बनना चाहते हैं, एक डॉग, एक कुत्ता। ऑल दैट डे ही रैन राउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, वो सारा दिन अपनी चार टांगों पर इधर उधर घूमेंगे
और अनजान व्यक्तियों के ऊपर भौंकेंगे। He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, एक बूढ़ी औरत जब उनके सिर को सहलाने के लिए आगे आती है तो वो उसे काटने की कोशिश भी करते हैं। लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल। लिटिल डैडी को अब अच्छे से भौंकना भी आ गया था, बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट। पर जैसे कि एक कुत्ता अपने पांव की सहायता से कान के पिछले हिस्से को खुजाता है, ऐसा करना उन्हें अभी तक नहीं आया था। दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने कोशिश की थी ऐसा सीखने की, पर उनसे सीखा नहीं गया। He thought that if he went outside and sat next to Rover, he would learn more quickly. That's exactly what he did. उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर बैठ जाएं और रोवर, जो कि एक कुत्ते का नाम है, उसके पास बैठ के सीखें तो वो जल्दी सीख पाएंगे कि कान के पिछले हिस्से को कैसे खुजाया जाता है। Just then an officer came walking down the street. He stopped and looked at Daddy. तभी गली में एक ऑफिसर आता है और डैडी को रुक के देखता है। He watched him for a while and then he asked, वो उनको थोड़ी देर के लिए देखता है और बाद में उनसे पूछता है, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? I want to be a dog, little daddy said. लिटिल डैडी कहते हैं मैं एक कुत्ता बनना चाहता हूँ। Don't you want to remain human? तो ऑफिसर कहते हैं क्या तुम इंसान नहीं रहना चाहते? I have been a human being for a long time, Daddy said. तो डैडी कहते हैं मैं बहुत अरसे से एक ह्यूमन ही हूँ, एक इंसान ही हूँ। What sort of a human being are you if you can't even be a dog? Is that what a human being is like? तो कहते कि वो कैसा इंसान होगा जो कुत्ता भी नहीं बन सकता। Well, what is he like? Daddy asked. You think about it yourself, the officer said and walked away. तब ऑफिसर उन्हें कहता है कि सोचो कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। He was not laughing and didn't even smile, but little daddy suddenly felt much ashamed of himself. ऑफिसर ना तो हंसे और ना ही उन्होंने स्माइल पास की। उस टाइम पर लिटिल डैडी को बहुत शर्म आई। And he began to think, और उन्होंने सोचना शुरू किया। He thought and the more he thought, the more ashamed he was of himself. उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, और जितना ज्यादा वो सोचते गए उतना ज्यादा उनको शर्म आती गई। किस बारे में? कि वो कभी आइसक्रीम वेंडर बनना चाहते हैं, कभी शंटर बनना चाहते हैं और कभी तो कुत्ता बनना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। The officer had not explained anything to him, but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. ऑफिसर ने उन्हें कुछ नहीं समझाया था, पर लिटिल डैडी को खुद ही रियलाइज हुआ कि वो रोज रोज अपना दिमाग नहीं चेंज कर सकते, अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते कि कभी मुझे ये बनना है, कभी मुझे ये बनना है, ऐसा नहीं होता। एंड व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही रियलाइज दैट ही वाज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी। और उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि अभी तो वो बहुत छोटे हैं, अभी वो नहीं समझ सकते, नहीं पक्का तय कर सकते कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। The next time he was asked the same question, he remembered the officer and said, I want to be a human being. तब उन्होंने ये सोच लिया था कि अगली बार जब भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऑफिसर को याद करेंगे और सोचेंगे कि हाँ मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान। No one laughed and little daddy understood that this was the best answer of all. अब उनकी बातों को सुनकर कोई भी हंसता नहीं है और ये डैडी का सबसे अच्छा जवाब था। He still thinks so. First of all, you have to be a good human being. सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। This is most important for a pilot and a shepherd and an ice cream man. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. तो सबसे जरूरी बात किसी भी पायलट, किसी भी सेलर, किसी भी आइसक्रीम वेंडर या किसी भी गडेरिए के लिए क्या हो सकती है कि वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। और एक आयरॉनिकल यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि कान के पीछे के हिस्से को कैसे खुजाया जाता है। यू कैन यूज योर हैंड्स, नॉट बी अ डॉग एंड यूज योर फुट. Right, so this was all for today's video. I think you have understood the chapter. In the next video we will discuss the back exercise and the question answers. Keep learning, subscribe my channel, share it with others too. Bye bye.